नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश में गहराते एलपीजी और गैस संकट के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान संजय सिंह ने पूछा कि देश में गैस संकट के समय प्रधानमंत्री किस गुफा में छिपे हैं, उन्हें बाहर निकाल कर सामने लाएं। उन्होंने आगे कहा कि भगौड़े के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के समय में किस गुफा में छिपा हुआ है, पहले उसको निकाल कर बाहर लाइए। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को गुफा से बाहर निकाल कर लाइए। संजय सिंह के इस बयान से संसद में तूफान आ गया है। सदन के उपसभापति डॉक्टर दिनेश शर्मा ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन संजय सिंह ने अपने हमले को जारी रखा और उन्होंने मध्य पूर्व में चल रहे इजराइल ईरान युद्ध को सीधे जोड़ते हुए आरोप लगाया कि सरकार की इजराइल की चमचागिरी के कारण ही भारत को यह संकट झेलना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि मध्य एशिया के अंदर इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए हैं? इस कारण हिंदुस्तान को गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छिपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है? आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है, वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया? क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए। 16 पैसे। यह आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं, लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है, हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए
जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो सुना दोस्तों, ये हमला सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। संजय सिंह ने ट्रंप प्रशासन का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिका इजराइल की तरफदारी के चलते भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है और उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप के सामने सरेंडर करने वाले मोदी सरकार की नीति के कारण देश की जनता कतारों में खड़ी है। पूरा सदन स्तब्ध रह गया। विपक्षी सदस्यों ने संजय सिंह का समर्थन किया और मांग की है कि इस मुद्दे पर अलग से चर्चा हो। डीएमके के तिरुचि शिवा और सीपीआईएम के वी शिवदासन ने भी विदेश नीति को दोषी ठहराया है। शिवदासन ने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रंप के दोस्त हैं, लेकिन जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें कि संकट अचानक नहीं आया। मार्च 2026 में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य में यातायात प्रभावित हुआ है। भारत की 40 से 50% कच्चे तेल की आयात, 50 से 60% एलएनजी और 80 से 85% एलपीजी शिपमेंट इसी रास्ते से होती है। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है। रेस्टोरेंट, होटल और टाइल्स फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं। गांवों और शहरों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। कई राज्यों में कमर्शियल गैस की कमी से होटल मालिकों ने चेतावनी दी है कि वो बंद होने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर रिफाइनरों को घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं, सीएनजी और उर्वरक कारखानों को प्राथमिकता दी गई है। गैर जरूरी क्षेत्रों से सप्लाई रोकी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। मोदी ने जनता से अपील की है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोविड की तरह इस संकट को भी पार करेंगे। सही और सत्यापित जानकारी ही फैलाएंगे। सरकार का दावा है कि घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सब्सिडी वाली योजनाएं जारी रहेंगी। संजय सिंह ने यही मुद्दा उठाकर सरकार की विदेश नीति पर सवालिया निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ चमचागिरी और ट्रंप प्रशासन के आगे झुकने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। विपक्ष का तर्क है कि मोदी सरकार ने हमेशा इजराइल को रणनीतिक साझेदार माना है और लेकिन ईरान के साथ संबंधों को नजरअंदाज किया है। जयशंकर ने संसद में कहा कि भारत की स्थिति चिंताजनक है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। सरकार ने युद्ध को संवाद और कूटनीति से सुलझाने की बात कही है, लेकिन विपक्ष इसे निष्क्रियता बता रहा है। जानकारी के मुताबिक ये संकट ग्रामीण भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 21 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए, लेकिन अब सिलेंडर महंगे और दुर्लभ हो गए हैं। महिलाएं कतारों में खड़ी हैं, होटल बंद हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अगर स्थिति लंबी चली तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी और किसान मजदूर प्रभावित होंगे। राज्यसभा में बीजेपी सदस्यों की बोलती बंद दिखी है। कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है। विपक्ष ने मांग की है कि इस मुद्दे पर विशेष चर्चा बुलाई जाए। संजय सिंह ने कहा कि ट्रंप की गुलामी और इजराइल की चमचागिरी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। गांवों में महिलाएं कह रही हैं कि सिलेंडर के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। शहरों में रेस्टोरेंट मालिक चिंतित हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में कमर्शियल गैस की कमी रिपोर्ट हुई है। सरकार ने अतिरिक्त मिट्टी का तेल आवंटित किया है, लेकिन राहत कितनी पहुंचेगी ये देखना बाकी है। संजय सिंह का हमला सिर्फ एक सांसद का बयान नहीं दोस्तों, ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा लग रहा है, जिसमें विदेश नीति को घरेलू संकट से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी इसे राजनीतिक फायदे का आरोप लगा रही है, लेकिन फिलहाल सदन में चर्चा जारी है। आपको बता दें, ये घटना बजट सत्र में राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है। क्या प्रधानमंत्री सदन में जवाब देंगे या फिर गुफा वाली टिप्पणी पर कानूनी संसदीय कार्रवाई होगी? क्या इजराइल ईरान युद्ध जल्द खत्म होगा और गैस आपूर्ति बहाल होगी? जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। फिलहाल संकट की कतारें लंबी हैं और सांसद संजय सिंह की आवाज पूरे देश में गूंज रही है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।